मित्रों, दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान होगा जो सफलता नहीं पाना चाहता, लेकिन सफल होने के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाता। आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कर पा रहे या समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहाँ से और कैसे करें। मित्रों, कामयाबी पाने के लिए अपने आप में कुछ बदलाव करने होंगे। कुछ बातें होती हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में उतार लेना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सचमुच सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो अभी से आप इन 4 अच्छी बातों को छोड़ दो, क्योंकि इन आदतों के साथ कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इन आदतों को अच्छा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सबको पसंद हैं और हमें आराम करने में मदद करती हैं, लेकिन यही आदतें हमें मेहनत करने से भी रोकती हैं। इसलिए दोस्तों, इन आदतों को अभी छोड़ दीजिए। अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो दोस्तों, सबसे पहली आदत है बहाना बनाने की आदत। यह आम इंसान की सबसे पसंदीदा आदत है। अगर किसी काम से बचना हो तो बस बहाना बना दो। एग्जाम्पल, जैसे आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हो लेकिन जिम जाने के लिए बहाना बनाते हो। आपका दोस्त आकर कहता है, भाई जिम चलेगा? आप कहते हैं, ना भाई ना, आज नहीं, आज थोड़ा काम है, कल चलूंगा। दोस्त दूसरे दिन आता है, भाई आज चलेगा? आप कहते हैं, भाई नहीं, आज थोड़ी तबीयत खराब है, कल से चलूंगा। फिर अगले दिन दोस्त, भाई जिम चल रहा है? आप कहते हैं, नहीं यार, मंडे से चलेंगे ना यार। फिर मंडे को, यार 1 तारीख तो नज़दीक आने वाली है, तो 1 तारीख से ही चलेंगे ना। और इस तरह से हम बहाने बनाते रहते हैं। तो भाई, आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल देखना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बहाना बनाने की आदत को छोड़ना होगा। मैं कहता हूं, आप 10 दिन के लिए ट्राई करके देखो बहाना न बनाकर। इन 10 दिन में आपको अपनी लाइफ में पक्का चेंज देखने को मिलेगा। इसके बाद आप कभी बहाना नहीं बनाओगे। दोस्तों, दूसरी आदत होती है जल्दी हार मान लेना। हम में से बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जब पहले अटेम्प्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो हार मान लेते हैं और फिर दोबारा कोशिश नहीं करते, ये सोच के कि हमसे ना हो पाएगा। सोचो, थॉमस एडिसन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होने के बाद दोबारा कोशिश नहीं की होती, हार मान ली होती, तो हमारे घर में आज लाइट नहीं होती। थॉमस एडिसन 1000 बार फेल हुए थे, उसके बाद भी उन्होंने बल्ब एलिमेंट किया। इसी तरह एक नाम और है रितेश अग्रवाल का। जब उन्होंने 18 साल की उम्र में ओरावेल नाम की कंपनी स्टार्ट की थी, लेकिन ये कंपनी फेल हो गई। इस फेलियर से अगर वह दोबारा कोशिश ना करते तो वह ओयो रूम्स कभी नहीं बना पाते। वह 21 साल के हुए तब उन्होंने ओयो रूम्स नाम की कंपनी स्टार्ट की और आज यह कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि वह 3,500 करोड़ के मालिक हैं और अभी उनकी उम्र मात्र 29 साल है। अगर पहली बार हारने के बाद दोबारा कोशिश ना करते तो वह कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। कहने का मतलब है, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हो जाते हो तो दोबारा कोशिश करो, तब तक कोशिश करते रहो जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते। मित्रों, तीसरी आदत है अपना सक्सेसफुल ना होने के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना। मैं बिजनेस इसलिए नहीं करता क्योंकि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती। मेरी मार्कशीट इसके लिए अच्छी नहीं आई क्योंकि टीचर ने अच्छे से पढ़ाया नहीं था, उसने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाए थे। और इस तरह के 1000 बहाने बनाकर हम अपनी कमियों को छुपा लेते हैं। बहाना बनाने में तो हम इंसान तो क्या, भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान मेरा साथ नहीं देता है, इस तरह के बहाने बनाकर बस हम अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते। बहाने बनाकर आपने जो गलती की थी ना, वह दूसरों पर डाल देते हैं और इस वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर मित्रों आपकी गलती है तो उसको एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप किसी वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो तो उस कमी को ढूंढो और उसको दूर करने की कोशिश करो। अगर अपनी गलती को किसी और के ऊपर डालते रहोगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे।
दोस्तों, चौथी आदत होती है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाते, वो है हर काम टालते रहना। ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी उसके पास कोई काम आता है तो उसको बाद के लिए टाल देते हैं। इससे होता यह है कि कुछ टाइम बाद उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है और उस काम को करते ही नहीं। जैसे कि अगर आपके पास कोई बिजनेस आइडिया है तो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की वजह है ये सोचना कि मुझे कोई सपोर्ट करेगा तब मैं उस बिजनेस को करूंगा, या जब कोई पार्ट टाइम जॉब मिलेगा तब मैं उस बिजनेस को करूंगा, या फिर जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब उस बिजनेस को करूंगा। और यह सोचकर आप अपने काम को हमेशा टालते रहते हैं और बाद में वो काम कभी नहीं करते हैं, जिस वजह से आप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है भाई, बिना पैसे के बिजनेस नहीं होती, लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं आ जाते तब तक आप उस बिजनेस आइडिया को पूरी तरह प्लान तो कर सकते हो, कुछ तो आगे बढ़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बिजनेस आइडिया मोबाइल ऐप से रिलेटेड है तो आपको उससे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन ले लेनी है कि किस तरह से ऐप बनेगा, कितना टाइम उस ऐप को बनाने में लगेगा, कौन सी कंपनी उस ऐप को बनाएगी, कितना पैसा उस ऐप को बनाने में लगेगा। इसको लेकर आपको बिजनेस प्लानिंग कर लेनी चाहिए, तभी आगे बिजनेस कर पाएंगे। अदरवाइज आप अपने काम को टालते रहेंगे और फिर कभी आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आपने मेरी बात समझी होगी और इस वीडियो से कुछ समझे हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें और 10 दिन ट्राई ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।